नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर बाय सौरभ में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, ये टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 25 और 26। दोस्तों, इस 25 और 26 में क्या दिया गया है, इसके क्या फायदे हैं और ये इसमें किसको शक्ति प्रदान की गई है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। दोस्तों, इस धारा की क्या अहमियत है, ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, पहले क्या था कि पहले दोस्तों दोस्तों वर्तमान समय हो चाहे पहले का समय हो, बस सुधार ये हो गया है कि पहले संविधान लागू नहीं था, आजादी के पहले संविधान लागू नहीं था और आजादी के बाद वर्तमान समय में संविधान लागू हो गया है। यानी संविधान लागू होने से क्या हुआ कि जो पहले जो शोषित वर्ग थे या दोस्तों जो पहले कमजोर वर्ग था, उनके लिए कोई अलग से अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान बनने से उनके लिए चाहे सबके लिए संविधान एक बराबर हो गया। यानी जो भी रूल थे वो एक समान हो गए। दोस्तों, उसी रूल में से एक रूल हम लोग के सामने है राज्य संहिता की धारा, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 25 और 26। तो मैं इसे संविधान से क्यों जोड़ रहा हूं? दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए कि संहिता की धारा ये 25 में है क्या। इसमें मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार के संबंध में दिया गया है। इस मार्गाधिकार का संबंध क्या है? जैसे दोस्तों पहले क्या था, दोस्तों दबंग व्यक्ति के द्वारा कमजोर व्यक्तियों के लिए जो नित्य दैनिक कर्म होते हैं उस पर रोक लगा दिया जाना, यानी उनके रास्तों को रोक दिया जाना, उनके जल मार्ग यानी जल स्रोतों को बंद कर दिया जाना। जैसे मान लीजिए कोई गरीब वर्ग है, जैसे कोई गरीब वर्ग है और वो डिपेंड है किस पे? दूसरे दूसरे परिवार पे, यानी दूसरे घर पे डिपेंड है। यानी वो आने जाने के लिए उनके सहन का प्रयोग करता है और उन्हीं के मशीन से पानी लेता है। तो दोस्तों क्या है, सुखाचार में यह दिया गया है कि सुखाचार क्या होता है? जो गरीब वर्ग है उनके सहन से आने जाने के लिए रास्ते का प्रयोग करता है और उन्हीं के मशीन से या उन्हीं के जमीन से होते हुए पानी लेकर आता है अपने घर तक। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि उनके द्वारा जिसके जमीन से वो पानी लेकर आ रहा है या अपने रास्ते अपने घर तक पहुंचने का कार्य करता है, अब उनके द्वारा उस जमीन पर बाउंड्री वॉल या घेरने का प्रयास किया जाता है, यानी उस पर अवरोध पैदा किया जाता है और उस काश्तकार को जो कमजोर वर्ग है उसे आने जाने से रोका जाता है। अब वो क्या करे? दोस्तों, इन सब बातों का ये दोस्तों इसकी अहमियत वही जान सकता है जिस पर ये दिक्कतें आती होंगी। दोस्तों, सबके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं होती, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसके लिए ये दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, आज कुछ वर्ग ऐसे भी हैं दोस्तों जिसके लिए आज भी ये समस्या होती है। दोस्तों, कभी कभी तो ये किसी समाज किसी दोस्त कभी कभी दोस्तों ये किसी एक पूरे वर्ग के लिए हो सकता है। जैसे किसी किसी के लिए कभी कभी दोस्तों ये किसी एक वर्ग के लिए भी हो सकता है, यानी वो पूरा वर्ग उस रास्ते पर डिपेंड हो। दोस्तों, इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 25 और 26 में कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में एक उपलब्धि है। दोस्तों, धारा 25 में मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार दिया गया है। मार्गाधिकार तो कंफर्म हो गया कि मार्ग पर जाने का अधिकार, लेकिन सुखाचार वर्ड जो है वो थोड़ा सा अलग है। सुखाचार को जानने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इसके संबंध में भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 दिया गया है। यानी इस 1882 जो अधिनियम 1882 है, इसमें क्या दिया गया है? सुखाचार को इसमें परिभाषित किया गया है और सुखाचार के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। दोस्तों, आइए जानते हैं सुखाचार है क्या। जैसे दोस्तों सुखाचार किसी जमीन के मालिक या अधिभोगी को उस जमीन के इस्तेमाल करने का कुछ अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत जमीन पर कुछ करने या न करने संबंधी नियम दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें जमीन के लाभकारी इस्तेमाल के लिए कुछ न करने के लिए रोक लगाने के संबंध में दिया गया है। दूसरा ये भी दिया गया है दोस्तों कि
जमीन के लाभकारी इस्तेमाल के लिए दूसरे के जमीन पर करने या न करने पर भी रोक लगाने के संबंध में दिया गया है। यानी मेरी जमीन है, मैं अपनी जमीन का किस हद तक उपयोग कर सकता हूं, और दूसरा आपकी जमीन है और आपकी जमीन का मैं किस हद तक उपयोग कर सकता हूं, इन सभी के बारे में सुखाचार अधिनियम में विस्तार से दिया गया है। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत यानी सुखाचार का जो अधिनियम है, ये एक वैकल्पिक तरीका है, ये अस्थायी तरीकों में से नहीं है, ये वैकल्पिक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप सुखाचार को खत्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास उस अपने घर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, आप उस व्यक्ति का सहन जो है वो प्रयोग में ला रहे थे, लेकिन भविष्य में अगर आपको कहीं से रास्ता मिल जाता है तो इस जो वैकल्पिक व्यवस्था थी, इसको भविष्य में खत्म भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो आपका अधिकार बन गया और आप उनकी सहन से हमेशा के लिए आते जाते रहेंगे। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने जो घर है, आपने उसे छोड़कर कहीं और चले गए, तो ऐसा नहीं है कि आप जब वो निवासी नहीं कर रहे हैं वहां पे, तो आप उस व्यक्ति को रोक देंगे, उस व्यक्ति को अपना घर या बाउंड्री वॉल बनाने से रोक देंगे। जब आप उस स्थान पर निवास कर रहे हैं तब ये वैकल्पिक व्यवस्था लागू होगी, अगर नहीं तो नहीं लागू होगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको सुखाचार के बारे में बताया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि धारा 25 में क्या दिया गया है। दोस्तों, इसमें ऐसे मार्ग के संबंध में, कैसे मार्ग के संबंध में, जो सार्वजनिक पथ या रास्ता न हो, यानी जो सार्वजनिक रूप से खतौनी में दर्ज न हो, ऐसे मार्ग के संबंध में, यानी जो निजी भूमि से संबंधित हो, जिसमें कोई खातेदार या कोई कृषि श्रमिक अपने भूमि या बंजर भूमि या चारागाह भूमि पहुंच सके, या ऐसे जल मार्ग के संबंध में जहां से वह सिंचाई संबंधी कार्य कर सके, सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके, कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, दोस्तों, ऐसे में तहसीलदार महोदय विद्यमान प्रथा के निर्देश में ऐसी जांच करा सकते हैं जो वो आवश्यक समझें, और समस्त पक्षों का सम्यक ध्यान रखते हुए मामले को विनिश्चय कर सकते हैं, यानी मामले का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दोस्तों, वो ऐसे अवरोधों को हटाने का निर्देश भी दे सकते हैं, और यदि अवरोध नहीं हटता है, निर्देश देने पर भी अवरोध नहीं हटता, तो वो बल प्रयोग कर सकते हैं, यानी वो पुलिस बल की हेल्प से उस अवरोध को हटा सकते हैं। दोस्तों, इसमें यह भी दिया गया है कि इस अवरोध को हटाने में जो खर्च होगा उसका वह लागत को वसूल भी कर सकते हैं, यानी जो संबंधित व्यक्ति होगा, जो अवरोध किया होगा उत्पन्न, उससे वो इसकी लागत भी वसूल सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने धारा 25 के बारे में बताया। दोस्तों, धारा 26 में अवरोधों को हटाए जाने के संबंध में दिया गया है। कौन से अवरोधों के संबंध में दिया गया है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसमें दिया गया है कि यदि तहसीलदार महोदय को यह संज्ञान होता है कि अगर किसी ऐसे अवरोध से किसी सार्वजनिक रास्ते या जलमार्ग पे किसी जाने में कोई अवरोध अगर है, दोस्तों, यदि तहसीलदार महोदय को यह ज्ञात होता है या यह संज्ञान में आता है कि ऐसे अवरोध से किसी गांव के सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक भूमि पर जाने में अवरोध उत्पन्न होता है, तो तहसीलदार महोदय ऐसे अवरोध को, यानी जो सार्वजनिक भूमि पर जाने के लिए बाधा पहुंचा रहा है, उसे हटाने का निर्देश दे सकते हैं, और उस प्रयोजन के लिए बल प्रयोग भी कर सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जो बल प्रयोग के द्वारा हटवाने में जो उनको खर्च लगा होगा, जो खर्च होगा, उसकी वसूली भी वो संबंधित व्यक्ति से, जो अवरोध उत्पन्न कर रहा था, उससे वसूल सकते हैं। दोस्तों, धारा 25 और 26 के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 का नियम 23 दिया गया है। दोस्तों, इस नियम में अवरोध हटाने के संबंध में जो खर्च की वसूली का दिया हुआ है, दोस्तों, इसमें दिया गया है कि जो खर्च होगा उसका तहसीलदार महोदय भू राजस्व के बकाये की तरह वसूल
कर सकते हैं। दोस्तों संहिता की धारा 25 और 26, दोस्तों संहिता की धारा 25 और 26 में सभी ग्रामीणों को सिविल अधिकारों और सुखाधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। सुखाधिकार सिविल न्यायालय का विषय है। संहिता का ये प्रावधान तहसीलदार को ऐसे विवादों को निपटारा करने के लिए सशक्त करते हैं जिसे तहसीलदार महोदय सभी पक्षों का सम्यक ध्यान रखते हुए इस विवाद का निपटारा कर सकते हैं। दोस्तों धारा 25 और 26 में मैंने ये बताया कि तहसीलदार महोदय को शक्ति दी गई है। किस प्रकार की शक्ति दी गई है? उनको शक्ति दी गई है, पहला तो ये शक्ति दिया गया है कि खातेदारों और कृषि श्रमिकों को अपनी भूमि या बंजर या चारागाह भूमि पर जाने के लिए मार्गाधिकार के संबंध में पावर दिया गया है। दूसरा ये सिंचाई आदि प्रयोजनों के लिए जल स्रोतों के पहुंच के सुखाधिकार के संबंध में तहसीलदार महोदय को सशक्त किया गया है। दोस्तों धारा 25 में क्या दिया गया है कि सार्वजनिक रास्ता या सार्वजनिक भूमि को ये अधिकार छोड़ कर दिया गया है, यानी अपवर्जित कर दिया गया है। जबकि धारा 26 में सार्वजनिक भूमि और सार्वजनिक पथ या रास्ते पर हुए अतिक्रमण को या अवरोध को भी हटाने का पावर तहसीलदार महोदय को दिया गया है। अर्थात तहसीलदार महोदय को जो भी अवरोध इन दोनों धाराओं में, दोस्तों धारा 25 और 26 में दोनों धाराओं में निजी भूमि और सरकारी भूमि, जो भी भूमि पर कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो उन दोनों धाराओं में तहसीलदार महोदय को पावर दिया गया है, यानी सशक्त किया गया है कि वो उस रास्ते या मार्ग को अबाध रूप से सार्वजनिक उपयोग के रूप में सुनिश्चित कर सकें। अब ये नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है कि तहसीलदार महोदय कि आपने जा करके वर्तमान में कहीं घर बना लिया तो ऐसे नहीं कि अब आपको दूसरे की जमीन में से रास्ता चाहिए। ये नहीं हमेशा होगा। ये पूर्व से रास्ते चले आ रहे हैं, आप उसका यूज करते चले आ रहे हैं और वर्तमान में आपको ये समस्याएं हो रही हैं, तो इसका भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि जब मन करे तब दूसरे की जमीन में रास्ता आप मांग करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये रास्ते चले आ रहे हैं, आप अपना घर बनाए हुए पहले से, अब चलता चला आ रहा है, तो उस जगह पे तहसीलदार महोदय को पावर दिया गया है। अब दूसरे पक्ष की बातों को भी तो सुनना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप अपनी बातों को कहेंगे हमें उसकी जमीन में से रास्ता चाहिए और रास्ता आपको मिल जाएगा। वो दूसरा पक्ष भी तो अपनी बातों को कहेगा कि किस आधार पे आपको रास्ता दिया जाए, आपको किस आधार पर रास्ता दिया जाए। वो फ्रंट पर है या जो भी दिक्कतें हैं वो बताएगा अपनी बातों को। हाँ, दैनिक जीवन की जो चीजें हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि सुखाधिकार में क्या मैंने बताया कि आप उसकी जमीन से पानी लेने जाते हैं, आप उसके तालाब में अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं। अगर उसका तालाब है सामने वाले का, यानी और उसमें आप पानी पिला रहे हो, तो वो उसके लिए नहीं रोक सकेगा। ये चीजें हैं, आपको दैनिक क्रियाक्रम के लिए वो नहीं रोकेगा। लेकिन अब ये नहीं कि आप कोई नई मांग करने लगे, वो उसका अधिकार है। इसके लिए आप दोनों पक्षों के लिए, सभी ग्रामीणों के लिए, चाहे वो देना चाहे या न देना चाहे, तहसीलदार महोदय उस कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे। लंबे समय के लिए आपको सिविल न्यायालय में जाना पड़ेगा, उस जो फैसला होगा न्यायाधीश महोदय का वो आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो इन चीजों का ध्यान दिया जाए। ये जो रूल होगा वो वैकल्पिक रूल होगा, ऐसा नहीं कि अस्थायी रूल आपको कागज में काट कर दे दिया गया, आप उस आधार पे आप कहीं और चले जाएंगे। भाई तहसीलदार महोदय उस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आपको वहां पर हल निकाल देंगे उस चीज का। ये पावर दिया गया उनको। दोस्तों ये धारा 25 और 26 जो होता है वो कमजोर जो वर्ग है के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। दोस्तों ये धाराएं समाज के उन कमजोर वर्गों के लिए है जो सदियों से सार्वजनिक स्थलों पर या कुओं, पोखरों, तालाबों, झीलों, सड़कों, चारागाहों या अन्य बंजर भूमि का प्रयोग करने से वंचित किए गए थे। उन्हें यह प्रयोग करने के लिए अधिकार को सुनिश्चित करता है। इस संहिता में इस धारा के तहत यदि दो वर्गों में किसी मार्ग को लेकर के संघर्ष हो रहा है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तहसीलदार महोदय को सशक्त किया गया है। दोस्तों और तहसीलदार महोदय इस संहिता के इस धारा के अनुसार मामले को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों धारा 27 क्या दिया गया है,
इस दोस्तों धारा 27 क्या होती है? मतलब इसी संहिता में जो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 है, उसमें धारा 27 क्या है? अगर कोई ऐसा सरकार का फैसला तहसीलदार महोदय के द्वारा लिया गया है, तो इस संबंध में धारा 27 में उपजिलाधिकारी महोदय को पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, यदि तहसीलदार महोदय जो इस पर फैसले लिए हुए इस रास्ते के संबंध में, तो ऐसे फैसले उपजिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में आता है, उनके पास यदि कोई पक्ष जाता है तो इसे वो अपने दोस्तों तब क्या करेंगे? तब एसडीएम महोदय तहसीलदार महोदय के द्वारा किए गए फैसले का पुनरीक्षण कर सकते हैं, यानी पुनः उसकी जांच कर सकते हैं और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का पुनः अवसर प्रदान कर सकते हैं। जैसा उनको लगे उस प्रकार की वो सुनवाई का उनको अवसर प्रदान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह ध्यान रहे कि इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र पुनरीक्षित किए जाने वाले आदेश के 30 दिन के अवधि के समाप्ति के पश्चात कोई भी प्रार्थना पत्र एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, धारा 28 में क्या दिया गया है कि इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचार के ऐसे अधिकार या रूढ़िगत अधिकार स्थापित कर से विवर्जित नहीं कर सकेगा जिसका दावा वह सिविल वाद के द्वारा कर सकता है। दोस्तों, संहिता की इस धारा के द्वारा व्यक्ति के सुखाचार अधिकार या रूढ़िगत अधिकार को सिविल वाद के द्वारा स्थापित करने से विवर्जित नहीं किया जा सकता। मतलब दोस्तों, ये ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि आप क्या करिए कि तुरंत सिविल न्यायालय चले जाइए। कोई ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति का रास्ता रोक करके तुरंत आप सिविल न्यायालय पहुंच जाएं और क्या करें, कह दें कि उस पर स्टे ले लिए हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके हक में यदि फैसला होता है तब आप जो करिएगा करिएगा, वैकल्पिक रूप से आप उस रास्ते को बाधित नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये टॉपिक जो मैंने धारा 25 और 26 से रिलेटेड बताया आपको समझ में आया होगा और आप इसका जरूरत के अनुसार उपयोग भी कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो या कोई भी कंफ्यूजन अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।